स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के एम सांडोले में। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डे फर्स्ट इंग्लिश ग्रामर। हम 10 डेज़ हार्ड चैलेंज कर रहे हैं, उसमें हम फर्स्ट सीरीज़ आपके लिए ला रखे हैं। ठीक है, तो देखो आपको पता ही है हमारे क्लास 10th में ग्रामर में देखो क्या होता है, हमें 10 क्वेश्चन करने होते हैं। किसमें से 12 में से हमें 12 दे देगा वो, हमें कितने करने पड़ेंगे? 10 करने पड़ेंगे। ठीक है, हमें 10 करने पड़ेंगे। ठीक, तो हम 12 में से 10 करने पड़ते हैं। मतलब आपको जो दो आपको हार्ड लग रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरी अनुमति दी जाती है। और स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। आ सके? ठीक है, स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक, तो देखो स्टार्ट करने से पहले इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन किससे है? ये क्वेश्चन सर हमारा प्यारे से टेंस से है, प्यारा हमारे टेंस चैप्टर से। ठीक, देखो क्या है इसमें, हमें एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड देखना है जो कि हमारे ब्रैकेट में है। पोर्शन दिया है, लेटर का कोई पोर्शन है, उसमें हमें एक करेक्ट वर्ब देखना है। I dash Drisha, a member of NGO Prada. I am writing to you to bring to you notice the increasing effect of air pollution in our neighborhood and in the surrounding area. तो उसमें देखो आई एम दृश्या मतलब वो दृश्या खुद कह रही है, और आई एम राइटिंग मतलब उसमें क्या है, आई एम राइटिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। समझ में आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर? एम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा प्यारा। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें क्या पूछा? आइडेंटिफाई द एरर। इसमें एरर पूछना है और करेक्शन करना है। अधिकतर बच्चों को क्या लगता है कि सब जो एरर होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं। हाँ, एरर थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन आप उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीख जाओगे तो आराम से आप कर लोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको इसमें एक बताता हूँ। देखो ये हमारा एक क्वेश्चन है प्यारा सा। क्या देखो, अमेरिकन्स विल गेट द न्यू अमेरिकन स्पेसिफिक कोविड-19 वैक्सीन बिफोर हेलोवन टू बूस्ट देयर इम्यूनिटी लेवल्स अहेड ऑफ ए पोटेंशियल इन्फेक्शन सर दिस। ठीक, हमने पूरा सेंटेंस पढ़ा। हमने पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद हमने क्या देखा कि सर उनको लगाना चाहिए, चाहिए इससे फीलिंग कौन सी आ रही है? लगाना चाहिए, लेकिन इसमें तो कह रहा है उनको लगाना है, उनको लगाना है। तो देखो इसमें आप सप्लाई करेंगे तो करेक्शन देखो क्या हो जाएगा। अगर आप सप्लाई करना चाहेंगे करेक्शन तो देखो क्या हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा जो विल है वो एरर हमारा बन जाएगा, तो इधर हम विल लिख देंगे और विल की जगह हमारा क्या आएगा? शुड आएगा, प्यारा सा शुड आएगा सर। ठीक है, प्यारा सा शुड आएगा, विल की जगह शुड आएगा। ठीक, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद में हमें रिपोर्ट करना है, सेंटेंस को रिपोर्ट करना है। मतलब ये हमारे जो है रिपोर्टेड स्पीच से सर, रिपोर्टेड स्पीच से आरएस रिपोर्टेड स्पीच से। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि देखो हमारा जो सेल्स टू होता है वो हमारा टेल्स में बदलता है। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ठीक है, सेल्स टू है वो हमारा टेल्स में बदलेगा, और जो हमारा सेड टू है वो हमारा किस में बदलेगा सर? टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, ये दो रूल समझ में आए तो बोलो हाँ। ठीक है, ये दो रूल समझ में आए तो बोलो हाँ। इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद में हम ये क्वेश्चन को फोड़ते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बारी बारी से फोड़ते हैं। क्या बोला? ए मदर ऑफन सेज, क्या बोला? ए मदर ऑफन सेज माई मदर, माई मदर ऑफन, अभी बताया मैंने आपको, सेज टू की जगह क्या आ जाएगा सर? टेल्स आ जाएगा। ठीक है, टेल्स मी दैट। और एक और चीज़, एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही प्यारी सी चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे कि ये हमारा क्या है, कोई डायलॉग नहीं है। डायलॉग होता है तो हम उसको क्या करते हैं कि इसको वॉज में बदलते हैं, लेकिन ये हमारा क्या है, ये सच है और ये हमें पता है। मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है सर। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये क्या हो जाएगा? सेम एज इट इज आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो हमारा ये सेम आ गया। हमने क्या कर दिया? इसको रिपोर्ट कर दिया सर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये हमारा एमसीक्यूज में आ रखा है, तो आप ये भी देख सकते हैं। देखो इसमें हमें रिपोर्ट करना है सेम क्लासिफाइड क्लासमेट मोहन। अजय ने बोला डू यू वांट टू प्ले विद अस? मोहन ने जवाब दिया यस बट हैव बिन टू लेट, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। तो अब देखते हैं इसमें हमें, अजय आस्क्ड मोहन इफ़ यू वांटेड टू प्ले विद दैम। मोहन रिप्लाई अफर्मेटिवली एंड टोल्ड हिम दैट ही
एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हैव बीन होता है ना, वो हैव बीन मतलब ये क्या है हमारा प्रजेंट परफेक्ट है सर, प्रजेंट परफेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है सर, ठीक है। और हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो बदलेगा सर पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा सर, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैड बीन, क्या जाएगा हैड बीन टू लेट, सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से है, हम इसको क्या बोल देते हैं डिटरमाइनर्स, डिटरमाइनर से है ये दिया गया है, डिटरमाइनर्स टॉपिक है हमारा, उससे लिया गया है सर, ठीक है। डिटरमाइनर्स टॉपिक से हमारा लिया गया, क्या बोल रहा है, ए लिटिल सम मोर ऑफ द मैंगो ट्रीज इन देयर गार्डन बियर फ्रूट ट्वाइस ईयर। अब आपको पता है मैंगो ट्रीज जो हैं वो हमारे क्या हैं सर, काउंटेबल है सर, तो मोर तो गया क्योंकि ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, ए लिटिल भी गया जो क्योंकि ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, तो ओनली जो एक हमारा एक प्यारा सा बच गया, वो क्या बच गया सर, सम बच गया, सम बच गया। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सिक्स क्वेश्चन दोबारा से एरर एंड करेक्शन का हमारा आ चुका है सर, ठीक है। दोबारा से एरर एंड करेक्शन का हमारा इक्वेशन आ चुका है, क्या बोल रहा है, इंडिया एंड एंटार्क्टिका वाज वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, यूज द गिवन फॉर्मेट फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक। छोटा सा हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया एंड एंटार्क्टिका वाज ओनली द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हमें गलती बतानी है बच्चों, क्या हमें गलती बतानी है, ठीक है, हमें ये देखना है ना, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जी हाँ। अब हम प्रश्न ले लेते हैं अपनी, तो देखो क्या है, इंडिया एंड एंटार्क्टिका वाज वंस पार्ट, वंस, तो देखो इंडिया एंड एंटार्क्टिका में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक। हमें क्या देखना पड़ेगा, मेनली हमें वर्ब में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब अधिकतर गलत होती है, या फिर उसमें मोडाल्स की गलती हो सकती है, मोडाल्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। ये मेन मेन इंपॉर्टेंट बात है जो हम एडिटिंग एरर में गलती पाई जा सकती है सर, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है, हमने पढ़ा है, एक बात रिकॉल करो, एक बात रिकॉल करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा होगा, रूल पढ़ा होगा, जैसे कोई भी यहाँ पर नाउन है, कोई भी यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर एंड है, फिर उसके बाद एक और दोबारा नाउन है, तो दो नाउन और उनके बीच में एंड है, तो उसमें क्या लगता है सर, क्या लगता है सर, बताओ 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 क्या लगता है, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है सर, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो वॉज तो क्या हो गया, एरर हो गया, और वॉज की जगह क्या आ जाएगा, वर करेक्शन हो जाएगा सर, वर करेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। सिक्स सेवन्थ क्वेश्चन, हमारे 12 क्वेश्चन होने वाले हैं इस सीरीज़ में, तो ठीक है। तो सेवन्थ क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन, सेम इसमें भी आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन वाला क्वेश्चन है सर ये, ठीक है। इसमें आप मेरे हिसाब से गलती कर सकते हो, ठीक है, कैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। आप सोचोगे सर ही हैड नो एक्सक्यूज टू अटैकिंग दैट ओल्ड मैन, आप सोचोगे सर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बात तो सही है, आपकी भी बात सही है, लेकिन हमें टू को हटाना पड़ेगा यहाँ पर, क्यों हटाना पड़ेगा सर, जो पहली गलती है उसको पहले हम हटाएंगे सर, वो अटैकिंग तो बाद की गलती है ना सर, तो उसको बाद में हटाएंगे, अगर टू में कोई गलती नहीं होती तो हम अटैकिंग को हटाते, ठीक है। टू में गलती है, कैसे गलती, देखो टू की जगह फोर आएगा, फोर कैसे आएगा सर, फोर क्या होता है हमारा प्री पोजिशन होता है, प्री पोजिशन होता है, ठीक है सर। और हमें पता है प्री पोजिशन के साथ क्या लगता है सर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है सर, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा फोड़ दिया हमने, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं बना, एट्थ क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है हमारा, ओके। सो हियर इज, व्हेन वी हियर कमेंट्री ऑन द रेडियो वी विजुअली व्हाट इज हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, तो विल विजुलाइज तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम अभी देख रहे हैं और हम अभी ही हैपन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में, विजुलाइजिंग भी मुश्किल ही होगा। विजुअलाइज क्योंकि पास्ट फॉर्म में आ गया तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तो हमारा राइट आंसर की जगह विजुअलाइज हो जाएगा सर, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये भी आपको करना है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, इसमें रिपोर्ट करना है, हमें कन्वर्सेशन रिपोर्ट करनी है सर, इसमें क्या कन्वर्सेशन रिपोर्ट करनी है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट बाय द कंप्लीटिंग द सेंटेंस, ठीक। तो टीचर ने क्या बोला, फॉर हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी एट होम राकेश, हाउ आई कैन नॉट स्टडी फॉर मोर देन हाफ आवर, वो बोल रहा है कि मैं हाफ एन आवर से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। द टीचर आस्क राकेश अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स ही स्टडीड एट होम टू राकेश इन्फॉर्म, राकेश ने क्या इन्फॉर्म किया। अब देखो इसमें क्या है, उसकी जो दैनिक कार्य की बात है वो बताई जा रही है, प्रेजेंट की बात बताई जा रही है, तो देखो इसमें दैट और ही की जगह क्या आ जाएगा, ही की जगह ओनली क्या हो जाएगा हमारा, ही आ जाएगा, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, और सेम पूरा का पूरा जो है हमारा सेंटेंस वो एज इट इज इसमें आ जाएगा, ठीक है सर। टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं, टेंथ क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, टॉनी आस्क्ड हिज मदर इफ शी हिट फ्रॉम द मॉल अर्लियर,
तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर हमारी पहले कंडीशन में आती है तो उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो इफ़ के बाद जो वर्ड होगा, इफ़ के बाद जो हमारी वो होगी, तो वो क्या होगी, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगी सर। हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगी। याद रखनी बात बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमारा सेकंड कंडीशन, अगर हमारा हेड और वर्ब थर्ड ही फॉर्म पहले आ जाता है तो इफ़ के बाद क्या आ जाएगा, हमारा वर्ब सेकंड फॉर्म आ जाएगा। ठीक भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो पहले आ चुका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, तो अब क्या आएगा, हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, द हेड ब्रॉट विल बी द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 11th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें बोल रहा है सर कि कंप्लीट द लाइन फ्रॉम द पॉइंट एंड फोकस ऑन योर लाइफ गोल्स एंड यू विल थिंग्स वर्क आउट एज दे शुड, फीलिंग सॉरी एंड जस्ट सिटिंग अराउंड। ये हमारे कोई पोइम की लाइन दे दी है, इसमें हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है सर। ठीक, तो देखो क्या होगा, हमें पता है कि देखो इस इट इज़ अ श्योर मतलब प्रजेंट, प्रजेंट का कोई हम मान सकते हैं इसको, प्रजेंट है, प्रजेंट है तो फाइंड्स तो बिल्कुल नहीं होगा, हेड फाउंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फाइंड क्यों नहीं होगा मैं बताता हूँ आपको, हमें फोकस करना चाहिए लाइफ्स गुड पर, हमें फोकस करना चाहिए लाइफ्स गुड पर, और हमारी थिंग्स वर्क करनी चाहिए एज वी नो, एज वी शुड, एंड फीलिंग्स और जस्ट राइटिंग अराउंड, हमें हम सोरिंग करना चाहिए और सीटिंग अराउंड करना चाहिए, तो विल फाइंड विल बी द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये कई बच्चों से गलत होने वाला है, इतनी मेरी गारंटी है सर। देखो क्या है इसमें, we go beyond our textbook because knowledge no bounds। बहुत ही प्यारा सा मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ सर। हमारी अगर अनकाउंटेबल नाउन होगी सर, हमारी अनकाउंटेबल नाउन होगी तो हमारे क्या हुआ, जो वर्ब होगी वो मेरे भाई सिंगुलर होगी सर। वो क्या होगी, सिंगुलर वर्ब हमारी होने वाली है। ऐसे ही अगर हम दूसरी कंडीशन बनाएं तो जो हमारी काउंटेबल नाउन होगी सर, वो क्या होगी हमारी सर, प्लूरल होगी सर, प्लूरल होगी सर। बहुत ही प्यारी सी बात मैंने कह दी है आपसे, ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, ठीक है। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि क्या गलती है और इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है सर। तो देखो उसके बाद में देखो क्या है, वी गो बियॉन्ड आवर टेक्स्ट बुक्स बिकॉज नॉलेज नो बाउंड्स। तो देखो नॉलेज है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है सर, अनकाउंटेबल नाउन है सर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमारी क्या दिखा था कि सिंगुलर आता है सर, सिंगुलर आता है, लेकिन नो तो क्या है सर, प्लूरल है। बात बात पकड़ ली सर, हमने हमने बात पकड़ ली। तो नो की जगह क्या आ जाएगा हमारा, नो की जगह आ जाएगा हमारा नोज सर, नोज। ठीक है सर, नोज आ जाएगा, नो की जगह क्या आ जाएगा हमारा, नोज आ जाएगा। समझ में आया होगा। यहीं तक थी हमारी क्लास। हमने 12 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें आपको 12 में से 10 क्वेश्चन करने थे। टोटल ये हमारा डे फर्स्ट था, ऐसे ही हम डे 10 तक करते रहेंगे, ठीक है। आप भी मेरे साथ जुड़ना और मैं भी आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहूँगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे एंड सब्सक्राइब टू द चैनल आर के एम सांडोलिया।